श्री निजानंद स्वामी की, बोलो श्री सतगुरु महाराज, बोलो श्री निजानंद संप्रदाय। चलिए दररोज में अब कहो फिर के मूल मिलाए की वितक, जैसी आज्ञा धनी की सो बातें गुजरत, सो बातें गुजरत। पहले मूल द्वैत में होम जहाँ इशक, कहाँ प्रेम रबद में गया हुक्म हक। फरमाइए सुंदर साहब। उस परम धाम मूल मिलावा में जिसका कल वर्णन किया, इश्क रबद हुआ कि जहां सदा प्रेम ही प्रेम की लीला है, आनंद ही आनंद है सच्चिदानंद के उस परम धाम में, तो कोई वार्ता भी होगी तो प्रेम पर ही हो, क्योंकि प्रेम के बिना और कोई बात ही नहीं। तो रब्द क्या हुआ जो कल बताया कि रूहों के दिल में क्या आया कि हम राज्य महाराज को, श्यामा महारानी को दर रोज रिझाते हैं तो प्रेम हमारा बढ़ा है। तब राज्य ने बहुत समझाया कि रूहो, तुम में जो प्रेम है वो मेरा ही स्वरूप है, इसलिए अब रोए कहते नहीं राज्य महाराज प्रेम हमारा बढ़ा है। तो श्यामा जी से पूछा, कहने लगे भाई तुम्हारा प्रेम कैसे हो गया? मेरा तो काम ही है, मैं आनंद अंग हूँ राज्य महाराज का, उनसे प्रेम लेती हूँ और तुम्हारे हृदय में जाता है, हकीकत में आशिक में हूँ। तब राज्य से जो बातचीत हुई, उन्होंने कहा तुम्हारे अंदर किसी के भी नहीं है, तुम सबका मिला के भी मेरे जितना नहीं। तो ये टॉलरेट हुआ नहीं, ये रब्द हुआ और कुछ नहीं। कोई संसार की तरह लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ तत्व जुदा जुदा, वहां तत्व ही एक है। सारा परम धाम एक नूरमय तत्व से है, अखंड है, अनादि है, हर चीज वहां पर चेतन है और प्रेम ही प्रेम है। तो अब सरूहों ने कहा, श्यामा जी ने अच्छा राज्य महाराज इसका बेवरा कैसे हो, फैसला कैसे हो? कहना कि परम धाम में तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक ही स्वरूप है, तो किस तरह से? और ना वहां कम ज्यादा किसी का इतना भी नहीं। जब एक तत्व, एक स्वरूप, एक लीला, एक सब कुछ है तो कैसे हो? तो कल बताया था, राज्य ने कहा कि देखो प्रेम का जो वार्ता होता है वहीं पर बेवरा फैसला पता चलता है। जहां करोड़ों विपदाएं संकट आए और तुम वहां हो, और इतनी विपदाओं में जब किसी का ईमान नहीं खड़ा रहता, ईमान दुख होता है तो आदमी कहता है क्या है परमात्मा, क्या कर दिया परमात्मा, तो ईमान गिरता है। वहां तुम विपदाओं से भी ना डरो, घबराओ नहीं, और तब मैं जानू कि तुम्हारा प्रेम है। फिर यह बहुत अति सुख आपको प्राप्त हो, ऐशो आराम में पड़ी हो, और फिर तुम्हें यदि याद आए मेरी तो प्रेम तुम्हारा बढ़ा। न कहा अच्छा राज्य महाराज आजमा के देखो। बहुत मना किया, लेकिन फिर भी रूहों ने कहा नहीं, हमने देखना है। धनिये मना किया बेर बेर बेर, तब हम मांगया फिर अगेन एंड अगेन, हमारी यही डिमांड रही। उन्होंने कहा अच्छा फिर तैयार हो जाओ। अब भेजना कहाँ है? ये अक्षर ब्रह्म के ब्रह्मांड में। तो उधर अक्षर ब्रह्म के मन में क्या भर दिया कि हे राज्य महाराज, यदि आपने इधर रूहें आपके आत्मा ने आना है तो मैं बाहर चांदनी चौक में ही खड़े प्रणाम करके चला जाता हूँ। आप मेरे भी तो धनी हैं, आप रूहों के साथ और रूहें आपके साथ क्या प्रेम की लीला करते हैं। कहने चलो भाई
तुम्हारी इच्छा भी पूरी करेंगे। अब दोनों की जुदा जुदा इच्छा है। और रूहों ने क्या मांगा? दुख का खेल। और अक्षर ब्रह्म ने क्या मांगा? परम धाम के आनंद में लीला। तो 11 साल 52 दिन जो कल आपको बताया, अब पार्वन मोक्षातीत और आत्माएं कभी भी जन्म मरण में आते नहीं, जन्म मरण से रहते। तो इसलिए जब पार्वन मोक्षातीत आए तो यहाँ के सबसे बड़े कौन होते हैं? विष्णु भगवान होते हैं। उन्होंने पहले ही वसुदेव देवकी की तपस्या पर वर दे रखा था, बस वो अब जेल में जाते हैं तो वहां विष्णु भगवान ने आके सारी उनको याद दिलाई और कहा कि अब मैं तुम्हारे घर जन्म लूंगा। अब दुनिया तो उस सृष्टि से मान रही है, अब हमें यहां सोचना है कि जो स्वयं जन्मता है और मरता है वो हमारा भर से पार हमको कैसे करेगा, हमको कहां मुक्ति देगा? जब इन त्रिदेवों को मुक्ति नहीं मिलती है, महाप्रलय में ये भी लय हो जाते हैं, फिर नया ब्रह्मांड बनता है, इनकी उत्पत्ति होती है त्रैगुण की और उसके बाद लीला चलती है। उसी तरह से फिर उनको उन्होंने पहले बता दिया कि मुझे गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा देना। क्यों? गोकुल में सारी लीला होनी है। तो फिर इस तरह से आत्माएं उतरी और राज्य में राजस्थान में बैठे 11 साल 52 दिन के अंदर अभी सुख था, आनंद था, ब्रज में कोई कष्ट नहीं था। नवनिध रिद्ध सिद्ध सब भागवत में लिखा है। उतर आई और गोपियों को कोई इतना संकट आ तो यहाँ धंधे करो, कमाओ, ये सब कुछ नहीं, आनंद मंगल सब भरा हुआ था। लेकिन जैसे उनके बच्चे परिवार हुए, कुटुंब मिला और उसमें लीन हो गई और राज्य को 11 साल के बाद कह दिया तुम पर पुरुष हो। ये थी माया। और यही परम धाम में कहा था कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे जैसा तन मेरा होगा, लेकिन तुमको मेरे पे कभी विश्वास नहीं होगा। रूह ने कहा आजमा के देखो, फेल हो गई। उसके बाद अब ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाना, जो आज दिन तक कई हमारे सुंदर साध मत जी हम तो प्रणामी हैं और किसको मानते हो जी? श्री कृष्ण को मानते हैं। कौन से कृष्ण को? 11 साल और अब यहां क्यों नहीं भूल निकलती? क्योंकि इस विस्तार के साथ दर्द लेकर कोई एक्सप्लेन करे तो कौन नहीं समझेगा? कौन नहीं समझेगा कि हकीकत क्या है? तो जब अब 11 साल 52 दिन तो काल माया, ये ब्रह्मांड कौन सा है? काल माया। काल माया का अर्थ क्या होता है कि जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका लय अवश्य होगा। तो उस हिसाब से अब राज्य महाराज ने इनकी इच्छा तो ये दिखा के पूरी की कि हमें दुख देखना है, दिखा दिया और राज्य को भूल गए। अब अक्षरब्रह्म ने मांगी है परम धाम की लीला अखंड जो है, तो उसके लिए अखंड ब्रह्मांड चाहिए, तो वो है योग माया का ब्रह्मांड। अब उसमें राज्य महाराज ने जाना है तो तन को कैसे रखेंगे? वो तो काल माया वाला मिथ्या तन था उनका भी। तो विष्णु भगवान को बुला के कह दिया भाई अब हम जा रहे हैं, तुम निकट जाओ, तुमको हम अखंड करेंगे। इस बात को याद रखना कि विष्णु भगवान को कह दिया है राज्य ने कि हम आपको अखंड करेंगे। अब जब शरीर में थी, जीव भी निकल गया जो विष्णु भगवान का था। अब राज्य महाराज अक्षर की आत्म को लेके योग माया में जाएंगे तो तन कहां जाएगा? तन में ना आत्म रही, ना जीव रहा, ना राज्य की शक्ति रही, बस जंगल में पड़ गया, खत्म। उस कृष्ण को हम मानते फिरते हैं, तन वाले को। समझ लो दिल में जो भावे सो अपनी बुद्धि से सोचो कि हम किस कृष्ण को मान रहे हैं। ये जो गीता वाला कृष्ण है ये उस समय नहीं था। इस दुनिया में वो आएंगे कैसे, वो अभी लीला आगे बताता हूं। अब लीजिए हमें कैसे विश्वास आए
कि भाई राज्य ने नया तन धारण किया कि नहीं किया। पहलो श्रृंगार कीधो मारे वालिए, लीधो ते नटवर भेष। अब इस चौपाई को पड़ता नहीं। राज्य ने एक नटवर, नाटक करने वाला, जैसे कोई हीरो होता है तो पिक्चर के अंदर कुछ ना कुछ उसको किस रूप से काम करना पड़ता है, तो एक्चुअली जो पिक्चर में उसका नाम है वो रियल नाम तो नहीं होता। ये बात है समझने वाली। ये नाम जो धरा गया, राज्य ने नाटक लीला करनी थी, इस वास्ते वैसा ही तन था और उसका नाम रखा गया। अब योग माया में गए, काल माया का निर्माण अभी है। जैसे सखियों को बुला लेंगे प्रलय हो जाएगा। अब वो कैसे हुआ, ध्यान से। वहां जाके, यहां क्या था, बाल स्वरूप धारण किया हुआ था, और वहां अक्षर ब्रह्म को परम धाम की लीला दिखानी है, इसलिए किशोर तन धारण किया। वो किशोर तन कहां है? योग माया में आज भी अखंड है। आज भी वो रास की लीला हो रही है। क्यों चेतन है? यहां तो वो तन खत्म हो गया, क्योंकि सब कुछ निकल गया, तो मृत्यु के समान हो गए, मिट्टी पड़ेगी। और वहां क्या है? हर चीज जो है वो चेतन है। योग माया के विद्यमान में क्या है? हर चीज चेतन है, अखंड है, लेकिन आनंद नहीं। आनंद कहां है? परम धाम। तीनों विद्यमान की जुदा जुदा लीला। वहां उन्होंने अपना किशोर तन धारण किया और योग माया का ही मुकुट, 11 साल 52 दिन तक मुकुट नहीं, क्या है? मोरपंख यशोदा माता लगा देती, बाल संवार के ना ऊपर से, और मोरपंख लगा देती, बस। अब वहां परमधाम वाली लीला करनी है, इसलिए मोर मुकुट है, और बाल पूरे घुंघराले, और गले में मोतियों की मालाएं हैं, चार सुंदर, अति नूरमय चमकती हुई। और जाके नया वृंदावन बनाया। पहले योग माया में वृंदावन नहीं था, नौतन वृंदावन, नौतन चांदलो, नौतन जमुना तट सार, नया रचवाया, हुक्म दिया योग माया को, अति सुंदर वृंदावन बनाओ। वहां पर अति सुंदर जो है हर प्रकार के सुखद वृक्ष और सुगंधी ही सुगंधी, नया चांद लो, चंद्रमा भी नया। क्यों? जो कुछ कहा था योग काल माया में कि देखो चंद्रमा कितना सुहाना है, कैसा सुंदर उपवन है, तो वो सारा कुछ हुक्म देके यहां सजा दिया। जब देखा कि वृंदावन रच गया है, तब वहां खड़े होकर, अब ध्यान के साथ भागवत के साथ साथ प्रमाण लेते जाओ, वहां खड़े होकर कल्प वृक्ष के नीचे बांसुरी बजाई। कहां? योग माया में। और सुनी किसने? 14 लोग ने, जहां पहले लीला कर रहे थे। आज भी लोग भजन बोलते हैं, नंदलाल तेरी बांसुरी कमाल कर रही। शेष ने सुनी, महेश ने सुनी, गणेश ने सुनी, 14 लोक ने सुनी, और 14 लोग नाच उठा। लेकिन ये पता नहीं है कि बंसुरी बज कर रही है। वैकुंठ के नाथ नाचे, शंकर भगवान नाचे, सब नाच उठे। इतनी मधुर ध्वनि की वो बांसुरी थी। बजाने वाला कौन था? अक्षरातीत। इसलिए तो अब उस ब्रह्मांड में गोपियां भी हैं। राज्य चले गए, आत्मा को तो नहीं लेके गए। अब वो कैसे पहुंची? जैसे संध्या के समय में बांसुरी बजी, कोई सखीरे थी गाये धोती, तेनों घोनियों पड़े रे तेनों तब। अब आत्म तो 52 दिन के वियोग में वैसे ही उदास थी। अब जब वो बांसुरी बजी तो आत्म तड़पी। बस जैसे ही आवाज बांसुरी की आई, जो सखी गाय धो रही थी, तब जो है वही बर्तन फेंका, और क्या गया भव से पार? शरीर में आत्म पार। अब ये सारा वर्णन वाणी में है।
उसके बाद क्या हुआ? वो गई आत्माएं जो हर वक्त ध्यान के साथ, जो हर वक्त उनकी याद में तड़पती रहती है। वो तुरंत 1 मिनट में नहीं लगा, निकल गई। फिर राजसियां कौन? जिनको बाहर निकलने से पहले अपने श्रृंगार की रहती है। तो उन्होंने कहा भाई 52 दिन के बाद अपने धनी के चरणों में जाना है, कुछ तो श्रृंगार ठीक कर ले। अब चित्त कहाँ है? बांसुरी में। बेसुधी में श्रृंगार किया, उलट पुलट, मांग भरी तो जाती है बालों में, आंखों में घुसेड़ दी और संदूर वहां डाल दिया और काजल जो था वो बालों में लगाने लग गई। उल्ट पुलट श्रृंगार। शरीर की शुद्ध तो तब हो जब चेतन शुद्ध में हो, तो चेतन तो वहां है, वो भी उल्ट पुलट करके श्रृंगार कर गई। अब वो सुंदर साथ वो आत्माएं जैसे आज भी कहते, अरे भाई तार तो मिली गया है और राज्य लेवा माटे परम धाम से आए हैं तो लेके तो जाएंगे, चलो ठीक है, जब जब होगा देखी जाएगी। अब उनका हशर क्या होगा कि जब धड़ाधड़, ये भागवत में है, गोपियां घर छोड़ छोड़ के भागने लगी तो लोगों को पता चला कि बाबा चलो कहीं हमारी भी पत्नी न भाग जाए। वो लेके लठ आ गए और किवाड़ कर दिए बंद। तो जो कहते थे ना राज्य लेने आए हैं, अब उनके पति सास ससुर लट्ठा लेके खड़े, खबरदार, पांव हिलाता, बैठ गया। अब चित्त तो है राज्य की बांसुरी में, जाए कैसे? घर वालों ने वो कर दिया, तब तड़प तड़प के ब्रह्मा के अग्नि में जल के तब जाके उनकी आत्मा निकली। जो कुछ भी नहीं करते कि देखा जाएगा। इतना कठिनाइयां उनको हुई, इतने वो हुई जैसे वो आदमी तड़प तड़प के शरीर छोड़ता है, ये हालत हुई। अब ध्यान देना, सब आत्माएं भाव सागर से पार, लेकिन आगे नहीं जा सकती योग माया में जब तक राज्य हुक्म नहीं देते। तब उधर राज्य महाराज किशोर तन में और बड़े रूप के साथ, रूप इतना सांवर सुंदर अति प्यारा धारण करते हुए जब आए तो आगे तो बाल स्वरूप देखा था और आज किशोर स्वरूप है। और फिर वो नूरमय तत्व है, इतना तेजोमय स्वरूप है कि आत्माएं तड़पती हैं कि हे कन्हैया। अभी यही पता है, अभी नहीं पता कि हमारे राज्य महाराज जी, अभी उन्हीं को कृष्ण कन्हैया ही कह रही है कि कब हम जो है आपके चरणों में पहुंचेंगे। हिरनी जल्दी बुला लो और अपने चरणों में लगा लो हमको। तो क्या होता है, ध्यान दीजिए इधर, बिल्कुल एक बात भी आप चूक गए तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर नहीं समझ आएगी कि ये भाव से पार कैसे गोपियां गई, इस तरह से गई। अब जैसे ही आत्माएं उधर पहुंची तो इस ब्रह्मांड में लीला हो सकती ही नहीं। लीला एक जगह हुई, दूसरी जगह तो नहीं हो सकती। तब 11 साल 52 दिन लीला करी और काल मायातीत ही लय कर दिया, ब्रह्मांड लय हो गया। अब क्या होता है, कृष्ण कन्हैया जी महाराज, राज्य महाराज, वो 52 डेज पहले जो सखियों ने कहा था कि हे कृष्ण कन्हैया तुम निर्लज्ज हो, बेशर्म हो, बेहया हो, कामनाओं के बिना तुम्हें कुछ है नहीं, हम कुलवंती नहीं, तुम पर पुरुष हो, हमारे पति हमारे घर। ठीक वही उस समय तो बर्दाश्त करके राजेंद्र बोले नहीं। अब कहते हैं भाई आत्मा हो, तुम तो कुलवंती नहीं हो, तुम परपुरुष के पास आधी रात के समय में वही बिल्कुल सेम रिपीटेशन किया। जाओ घर लौट के चले जाओ, तुम्हारे पति पतिव्रता पति तुम्हारे राह देखते होंगे और बच्चे तुम्हारे जो है दूध के लिए रोते होंगे, जाओ वापस। जब ये कह रहे भाई मैं तो परपुरुष हूं और परपुरुष के पास आधी रात्रि के समय कैसे आए, अब वो कौन से आत्माएं भी कौन से ब्रह्मांड में है, योग माया में,
वहां बुद्धि भी चेतन है। अब होश आई। कुछ जिनके हृदय निर्मल थे वो तो बिल्कुल जैसे आदमी बेभान हो जाता है ऐसे पे बैठे। तब जो तामस वाली, जो हर वक्त पिया के प्रेम पर कुर्बान होने वाली आत्माएं, उनको कहते हैं तामसी सखियां। तामस का मतलब गुस्से वाली नहीं होता। तामस का अर्थ होता है जो बस एक राज्य मराय के बिना और उनको दुनिया सुहाती नहीं है, वो तामसी होती है। तब वो बोलती है जी कोई और प्रवचन बाकी है। कहने के प्रवचन से कुछ मतलब नहीं है, ये बताओ तुम जो सब की सब उठ करके इधर आ गई हो, दुनिया क्या कहती होगी? अरे तुम अपनी नात और परनात, नात किसको कहते हैं? मायके की इज्जत रखते। लोग क्या कहते होंगे? अरे किस बाप की बेटी है, बेशर्म है, ये है वो है। नहीं तो कम से कम अपने ससुराल का तो ध्यान रखा होता। दुनिया क्या कहेगी? चुप। बहुत उन्हें कहने लगे देखो कुलवंती नारी को इस समय। पहले तो ये बताओ क्या वृंदावन देखने के लिए आए? सैर करो मत है, फरो मत है, जो तुम्हें देख लो। बस चुप, अभी कोई बोलते नहीं। बस एक तामसी सखी इंद्रावती कहती है जी कृष्ण कन्हैया कुछ और प्रवचन बाकी है। कहने लगे कि प्रवचन का क्या सवाल है? पतिव्रता नारी कुलवंती जो होती है, शास्त्रों में लिखा है कि वो आधी रात्रि के समय अपने पति को छोड़कर कहीं जाती हुई। मैंने तो उसका हिसाब दिया है। कहने लगे जी अच्छा एक प्रश्न हमारा है, उसका भी उत्तर दो कि अगर ये लिखा है शास्त्रों में तो ये भी बताओ जरा, वो तो आपने जो कुछ ज्ञान दिया दे के पति के संबंध से बताया, हम मानने को तैयार है, पर आप हमारी आत्मा के धनी हो और वो तो खोट वाले पति हैं जो आपने अभी बताया कि पति अंधा हो, पिंगला हो, लूला हो, लंगड़ा हो, कई प्रकार के खोट हो, पति पति योग भी ना हो, ये श्री कृष्ण जी ने कहा। तो उस पत्नी को कभी भी पति धारण करने के बाद मर भले जाए पति को छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, आप हमारी आत्मा के धनी हो और सर्वगुण निधान हो, तो ऐसे पति को छोड़ करके कहां जाएं? आपका शास्त्र क्या कहता है? अब कोई जवाब नहीं था तो बड़ों का हमेशा होता है, जब कोई बात का जवाब ना दे तो हंस के टाल देते। कहने लगे जी आत्मा मैं तो तुम्हारी राह जोए रहा था, आओ चलो वृंदावन में जाए। आप ध्यान देना, आत्माओं को भी नए तन धारण करवाए। पहले श्रृंगार तो राज्य ने किया, अब योग माया ने देह धरी अने श्यामा जी थया। तो यहां ये क्यों नहीं कहा राधिका जी थया तैयार? क्योंकि हमारे मगज में कृष्ण और राधिका ऐसी घुसी हुई है, निकलती नहीं। अब सोचो क्या श्री राधिका की वाणी झूठ है और गलत चर्चा सुनाने वालों के ऊपर हम लगे चले जा रहे? करो मर्जी, सोचो वाणी क्या कहती है। योग माया में देह धरी अने श्यामा जी थया तैया तत्खिन तेने ठामे, उसी जगह पर मारे साथे की दोष से मिला। सब आत्मा को योग माया का अखंड तन मिला और फिर श्री राज्य महाराज लेके उनको वृंदावन में गए। नया चंद्रमा, पहले वृंदावन में कोई नहीं था, अब क्या है? सुंदर सा तारतम भी ले लेता है और उसके बाद गर्मी की वेकेशन आई तो कहां जाना है? अरे भाई मथुरा वृंदावन जाऊं छू। कौन से? ये दिल्ली वाले। आधा गुजरात का सुंदर साथ उठ करके हर साल मथुरा वृंदावन जाता था। अब कुछ सुन सुन के चर्चा ब्रेक लगी कि ओहो इस वृंदावन का तो महाप्रलय में नाश होगा, तो वो वृंदावन कहां है?
अब सुनो ध्यान के साथ, वो कहाँ है? ए स्वरूप ने ए वृंदावन, ए जमुना तट, सार घर से, घर में ना कृष्ण है, ना वृंदावन है, ना जमुना तट है। और हम क्या कहते फिरते हैं? कृष्ण परमधाम में है। हम उनके पगे लाग रहे हैं, जो हमको गुमराह कर रहे हैं, जो हमको राज्य से दूर करते हैं, हम उनको मान रहे। मानिए, कल भी बताया, मना नहीं करूंगा। ये वाणी किसकी है? अगर ये सत्य है तो फिर बाकी कहने वाले जो हैं वो झूठ है। छोड़ सको तो उनका पीछा छोड़ो, नहीं तो पूजा करो। मना नहीं करूंगा, कभी नहीं। इसलिए कहा वाणी सुनो, फिर सोचो और फिर अमल करो। ए स्वरूप ने ए वृंदावन कहाँ है? जमुना तट, सार घर से तीत, और विरमांड थी अलगो। ना परमधाम में है, ना इस ब्रह्मांड में है, तो दूसरा ब्रह्मांड कोई बीच में है, उसको कहते हैं योग माया का ब्रह्मांड। वहां जो चीज, आप उसका गुण सुनो, जो चीज एक बार बन जाती है उसका कभी भी नाश हो ही नहीं सकता, क्योंकि अखंड तत्व है। तो ये वृंदावन पहले नहीं था, बनाया। जमुना तट नई जमुना जी बनाई, नया चंद्रमा हुक्म देके खिलाया, अति सुगंधी, अति आनंदमय, ऐसा वो वर्णन वाणी में पढ़िए। कितना सुंदर व्याख्या उसकी जो है की है। वहां किशोर तन। अब लीला शुरू होगी, कौन सी? जो परम धाम में श्री राज जी महाराज अपनी आत्माओं के साथ करते हैं। अब अक्षर ब्रह्म कहां बैठ के देख रहा है? राज्य वाले तन में। अक्षर की आत्म को लेके राज्य इधर आए थे ना। अब तन के अंदर क्या क्या है? पहले तन में क्या था? विष्णु भगवान का जीव था, अक्षर की आत्म थी, और राज्य महाराज की शक्ति थी। और इस तन में क्या है? अखंड तत्व है, किसी के जीव की जरूरत है ही नहीं। अक्षर की आत्मा और राज्य की शक्ति है, और परम धाम की आत्माओं को भी अखंडतम दे दिए। लीला शुरू हुई। अब लीला करते करते, अब ध्यान देना, यहां क्या मिसअंडरस्टैंडिंग रही कि लीला करते करते इतने मगन हो गए कि आत्माओं ने क्या समझा कि हम राज्य के साथ परम धाम में ही लीला कर रहे हैं, क्योंकि वैसे लीला शुरू हुई। और अक्षरब्रह्म ने क्या सोचा कि मैं परम धाम के अंदर आत्माओं के साथ लीला कर रहा हूं। दो मगन भय नर नार। तब राज्य ने कहा, ये तो काम गड़बड़ हो गया, ये तो दोनों ही मगन हो गए, और आत्माओं को सूझ नहीं रही कि हम लीला किसके साथ कर रहे हैं। बोलो, अक्षर ब्रह्म के साथ। आत्म किसकी थी? थोड़ा बोलते चलो नहीं, जहां मगन में बात आ जाएगी। आत्म किसकी थी वहां पर? अक्षर ब्रह्म की है। तो राज्य महाराज की बजाय आत्मा ने किसके साथ लीला की? अक्षर ब्रह्म के साथ। उस तन का नाम कृष्ण था। आप बताओ, क्या परम धाम की आत्माएं कभी अक्षर के साथ लीला कर सकती हैं? क्या दोबारा करेगा कोई? राज्य कहें कि अच्छा भाई परम धाम की आत्मा मुझे छोड़ दो, जाओ अक्षर ब्रह्म को अपना धनी बना लो। कोई बना लेगा? क्यों? अब होश है। अब हमें परम धाम की वाणी ने जगाया है, पर उनको जागृति नहीं आती है जो वाणी को कभी भी पढ़ते नहीं है। इसलिए बस वो जैसा सुना वैसे उस पर अमल करते रहते। भूल है हमारी। ये वाणी आई किस लिए? जागनी कहते किसको हैं? जो अंधेरे में से, जैसे रात होती है तो सूर्य नहीं होता, आदमी भटक भी सकता है, तो सूर्य निकलने पर तो कोई नहीं भटकता। अब चलिए, लीला करते करते अब राज्य ने क्या किया? सावधान हो लो। रास के अंदर हमने क्या देखा? आनंद भी देखा और ब्रेखा भी देखा, जुदाई भी। वो कैसे हुई? जो सखियों से शांत नहीं हुई।
अब राज्य ने अपनी शक्ति जो स्थान में जो काम कर रही थी उस जोश लियो खींच कर अपनी शक्ति खींच ली, तो अब लीला स्टॉप हो गई बिल्कुल। जो शक्ति तो राज्य की लीला से सारी कर रही थी ना, तो तब आत्म चौंक पड़ी अक्षर। अब अक्षर की आत्म जब जागृत हुई उस तन में देखा, तो अक्षर ब्रह्म हैरान हो गया, अरे ये मेरा कैसा भेष है। लेकिन वो भेष उसका तो था नहीं, किसका था? राज्य ने धारण किया हुआ था। अब राज्य की शक्ति निकली तो कहने के कौन गोपी, कौन वृंदावन, कौन सखियां, कौन हम, ये मेरा ये मुकुट, ये बांसुरी मेरे हाथ में कहां से आ गई? क्यों? अब राज्य तो है नहीं, अक्षर के हाथ में, वो समझ रहा है मेरा ही तन है, मैं ही बांसुरी, मेरी बांसुरी, मैंने तो कभी बांसुरी बजाई नहीं, ये मेरे हाथ में कहां से आ गई? ये मेरा श्रृंगार है, ये क्या सब कुछ है? तब अक्षर ब्रह्मन डिमांड करता है, राज्य से प्रार्थना करता है कि हे मेरे धनी, ये जो लीला अभी आप दिखा रहे थे, अब ध्यान देना, इसको सदा के लिए अखंड कर दो। ये लीला अब मेरे हृदय से निकल नहीं सकती। ये अक्षर की मांगनी हुई कि ये लीला मुझे अखंड कर दो। ध्यान देना, तब अभी गोपियां तो बाद में बताता हूं उनकी हालत क्या हुई। तो राज्य हुक्म देते हैं, सावधान हो जाओ कि जिस तरह से एज लाइक मैंने अपनी आत्माओं को योग माया से निकाल के इधर अखंड किया है, तो ये लीला सदा अखंड रहेगी, क्योंकि योग माया में जो लीला हो जाती है उसका कभी भी नाश होता नहीं। ये चिंता मत करना, ये लीला तुमको ही, तुम्हारे ही योग माया में, क्योंकि इस ब्रह्मांड का मालक तू है, तेरे ही ब्रह्मांड में अखंड रहेगी। क्या? तन। और ये लीला, क्योंकि तन चेतन है, मरने वाले नहीं है, ये सदा अखंड रहेंगे और ये लीला होती रहेगी। क्या लगा? ये धनी, वो जो 11 साल, ध्यान दो, वो जो 11 साल 52 दिन लीला करी थी काल माया के ब्रह्मांड में, उसमें भी बड़ा आनंद था। आप जमुना तट पे जाते थे, बांसुरी बजाते थे, गोपियां मक्खन लेके आती थी, वो यहां तो नहीं है ना, वो भी अगर अखंड कर दो। अब ध्यान देना, 2 डिमांडें की, एक रास वाला ब्रह्मांड अखंड कर दो और दूसरा ब्रिज वाला लीला भी अखंड करके दे दो। कहने लगे देखो भाई, वो मेरे बस का नहीं है। ध्यान दो, क्योंकि काल माया के ब्रह्मांड को तुम बनाते और मिटाते हो, इसलिए उसको अखंड कर लो। कहने लगे कैसे अखंड करो, मेरे में शक्ति थोड़ी है। कहने लगे अच्छा देखो, जिस तरह से मैंने अपनी आत्मा को निकाला ना और इधर अखंड किया, तो वो जीव, अब ध्यान से समझो एक एक बात, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, वो जीव जो ब्रिज गोकुल और मथुरा में हते, उनको वहां से निकालो, शरीर उनके पड़े रहे तो मिट्टी में वही बद, उनको निकाल के इधर ले आओ और योग माया के नए तन दे दो, तो वो लीला भी अखंड हो जाएगी, काम होना शुरू हो जाएगा। कहने लगे राज जी ये बताओ, चलो जीव तो मैं ले आऊंगा, तन भी दे दूंगा, गोपियां भी बन जाएंगी, कृष्ण कौन बनेगा? थिंक ओवर इट। कितना आनंद का सवाल है कि राजी महाराज वहां तो कृष्ण में और आप बने हुए थे, मेरी आत्म पर ही तो बैठ के आप लीला कर रहे थे, तो फिर अब कौन कृष्ण बने? देव उत्तर भाई, उत्तर दो, भूल गए? विष्णु भगवान को वायदा कर रखा था ना, तुम्हें अखंड करेंगे, बोलो वायदा किया था। कहने लगे चिंता ना करो, मुझे पता था तुमने मांगना है, तो विष्णु भगवान को भी अखंड करो। तो उसके तन में ही तो बैठ के लीला करी थी, तो अब वो बनेगा कृष्ण। और जीवों के साथ, ध्यान दो सुंदर साहब जी,
जीवों के साथ कौन लीला कर सकता है? जो जीवों का परमात्मा है। तो जीवों का मालिक कौन है? विष्णु भगवान है। तो उन्होंने कहा जी, फिर कहने का उसके साथ ब्रह्मा भी अखंड हो जाएंगे, क्योंकि वो भी लीला में पार्ट प्ले किया था उसने, और शंकर भगवान भी अखंड हो जाएंगे। फिर जब नया ब्रह्मांड बना ना, तो नया तरदेवा बना देना, तुमको क्या फर्क पड़ता है? कहते हैं ठीक है। तब उस विष्णु को, ये ब्रह्मांड में जो अब विष्णु भगवान है, ये नया है। वो ब्रह्मा, वो विष्णु और वो शंकर कहाँ है? योग माया में अव्यकृत के ब्रह्मांड में वो लीला ज्यों की त्यों अखंड हो गई। वो है गोकुल अखंड, मथुरा अखंड, वृंदावन अखंड। और कृष्ण कौन है? केवल विष्णु। बोलो बोलो बोलो, कृष्ण कौन है? और उसको हम मान रहे हैं 11 साल और 52 दिन वाला हमारा धनी छे। अब बोलो चाल से, कहो मुंह से, कहो ना। अब क्यों नहीं कहते हो कि 11 साल 52 दिन वाला हमारा धनी है? वो हमारा धनी नहीं, वो विष्णु भगवान है, जिसको राज्य ने अखंड किया। अब जिसको चाहे मानो, बस मेरा फर्क कर दूंगे। और रास में कौन है? अक्षर ब्रह्म की शक्ति। और हमारा धनी कहाँ है? परम। बस अब जब ब्रिज भी अखंड हो गई और रास भी अखंड हो गई, अक्षर ब्रह्म तो हो गया मगन। अब आत्माओं का क्या आश्चर्य, जो अपने धनी से एक पल भी जुदा हो नहीं सकती, अब वो तड़पती हैं, रोती हैं। तो उधर क्या हुआ था? जब श्री राज महाराज चलने लगे थे ना, तो जरा श्यामा जी को परम धाम में बहुत अभिमान रहता था कि इश्क मेरा है। वो इस समय किस स्थान में बैठी है? राधिका जी वाले में। अब उनके पास चले गए, जाने से पहले, अंतर ध्यान होने से पहले उनको जाके कहते हैं, अरे राधिका रानी छोड़ो ना, गोपियों के साथ बहुत लीला हो रही है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं ना, है? चलो फिर अपन दोनों मधुबन में चले, वहां चल के और आनंदमय लीला करें। तो अब बट नेचुरल थी, उनके दिल में और अभिमान आ गया, कह रहे सब आत्माओं से ज्यादा मुझे चाहते हैं। तो फिर कहने लगे, देखो कृष्ण कन्हैया, भाई सारी रात तुमने रामते रमाई हैं हमको, करते करते मैं तो गई हूं थक। अब वहां ले चलना है तो कोई कन्वेंस का प्रबंध करना पड़ेगा। कहने लगे, अब यहाँ किसकी कन्वेंस लाऊं भाई? अच्छा मेरे कंधे पे बैठ जाओ। और अभिमान आ गया कि यार वाकई ग्रैंड, मुझे वाकई बहुत चाहते हैं। अब ये पता नहीं तेरा हशर क्या होने वाला। जैसे पग ऊपर उठाया, नीचे से राज्य निकल गया, धायर करके पड़ी। अभिमानी का से यूं चकनाचूर होता है, राज्य किसी को छोड़ते नहीं। अहंकार नाश का, कभी मन में अभिमान अहंकार नहीं लाना। सबसे बड़ा राज्य से जुदा करने वाली कोई वस्तु है तो मन का अहंकार है। पड़ गए, अब राज्य तो चले गए। अब गोपियां ढूंढने लगी कि जेनो नाम, अब लोग अर्थ तो समझते नहीं, जेनो नाम श्री कृष्ण जी ते छोड़े ना अपन एक खिन्न जी। जिसका नाम कृष्ण है, कृष्ण नहीं, जिसका नाम कृष्ण है, वो अपनी आत्मा को एक खिन छोड़ेगा नहीं। और नाम किसका रखा गया? राज्य महाराज का। कहां? परम धाम में नहीं, खेल में। नाटक लीजो ते नटवर देश, नटवर तन जो है उसका नाम रखा। अब ढूंढते ढूंढते गई तो राधिका जी मिली, फटाफट जमुना जी से जल लिया, उसके मुख में डाला। चेतु ने पूछा उनसे कि महाराज श्री कृष्ण जी कहाँ है? कहने रे उसका नाम ना लो, बड़ा छलिया है, बड़ा धोखेबाज है, ऐसे ऐसे मुझको कहते थे, मैं उनके प्रेम में फंस गई और जिस वक्त मैं चलने लगी खुद निकल गए और मेरी तो अभी भी हड्डी पीड़ा आ रही। कहते थे मेरा ज्यादा इश्क है, ले ये आदत हुआ उनका। अब लगी वन में ढूंढने,
वो वन में होते तो कहीं मिल जाते। अब देखो पत्ता पत्ता जंगल ने, वन टहनी सब ढूंढ मारा, कहीं जब नहीं नया तन, तब नया तन लेकर के श्री राज्य महाराज अक्षर के अंदर विराजमान, तन हुई आवेश शक्ति लेके नहीं। जैसे ही प्रकट हुए बस उसके बाद सब सखियां आकर के चरणों में गिर पड़ी और क्या पूछने लगी कि कृष्ण कन्हैया तुम कहां चले गए? वहां वाणी में क्या लिखा है? कसम खा के कहता हूं मैं तुमसे जुदा हुआ ही नहीं था। मेरे आते आते क्या हो गया, एक पेड़ रास्ते में आ गया था और वो इतना मोटा था, वही एक क्षण में कहीं गया नहीं, पेड़ की आड़ में बैठा हुआ था। तो इंद्रावती कहते यार बुद्धू हमको बनाते हो। मैंने पत्ता पत्ता बनकर ढूंढा, टहनी ढूंढी, जंगल ढूंढे, पेड़ देखे, कोई तुम चींटी तो थी नहीं कि उसको चिपक के बैठी हुई थी। कहते बाबा मैंने कभी कसम तो नहीं ना खाई, सम खाई नहीं, कसम खा के कहता हूं कि मैं कहीं गया नहीं था। ए सोने वालों जाओ। तो अब उसके बाद क्या होता है ध्यान दो। तब वृंदावन में फिर अब ध्यान देना, पहली रास में और इस रास में क्या अंतर है। अब क्या होता है, अब होश जब आ गई तो बिल्कुल परम धाम की लीला, एक एक गोपी एक एक गाना वृंदावन में अब रास होती है और उसके अंदर भरपूर आनंद प्रेम जो परम धाम का था उसकी लीला देख के अब जमुना तट पे जाते हैं, स्नान करते हैं, नए वस्त्र धारण करते हैं और बैठ गए। तब फिर तन फेर बजौटिया, वन फल लाके गोपियां राज्य महाराज को अर्घाती हैं, बड़े प्रेम के साथ आरोग रहे थे। तब प्रश्न करते हैं गोपियों सच सच बताओ वृंदावन कैसा लगा? पहले तो बड़ी महिमा गाते हैं राज्य महाराज, एक कृष्ण कन्हैया, ऐसा वृंदावन का आनंद, ऐसा प्रेम तो कभी ब्रिज में देखा ही नहीं था। क्या लगे अब सच बताएं, ये तो हमने आपको खुश करने के लिए कह दिया। ये सारा वृंदावन और ये तेरा स्वरूप अग्नि के समान है। जैसे शमशान घाट में अग्नि जलती है, ये तेरा वृंदावन और ये तेरा स्वरूप जो है हमें अग्नि की तरह से खाता है। कब जब तेरे विरह की जुदाई की याद आ जाती है तो सारा रोम रोम हमारा जल के राख हो जाता है। तो कहने लगे फिर धनी ते घर ले चालिए, उस घर ले चलो हमें धनी जहां हम कभी भी तुमसे और तुम हमसे जुदा ना हो। तब राज्य ने क्या कहा, कहने लगे भाई वो तो एक परम धाम है, फिर चलो वहां चले। बस जब ये रास की अंतिम विकरण की चौपैयां बोल रहा हूं, राज्य ने कहा तो फिर चलो। अब परम धाम से क्या आए थे, माया के योग, माया के तन या आत्माएं। अब वो जो तन है वो तो खत्म हो नहीं सकते क्योंकि अखंड है, भूलना नहीं। जो चीज योग माया में एक बार बन जाती है उसका कभी भी नाश होना नहीं है, इसलिए वो तन चेतन है, अखंड है। वो वृंदावन आज भी ज्यों का त्यों है। और अक्षर ने कहा था लीला अखंड कर दो, वो कृष्ण वाला तन भी अखंड है और गोपियों के तन भी अखंड हैं। वो लीला ज्यों की, अब बोलो कृष्ण के यहां है योग माया में, एक ब्रिज के अंदर लीला हो रही है वो भी योग माया में, जहां 11 साल और 52 दिन वाला कृष्ण है वो कौन है, विष्णु भगवान है। दूसरा केवल योग माया का तन है, उसमें ना विष्णु भगवान है, अक्षर की शक्ति अवश्य है जो उसको देख रही है। और राज्य महाराज
उस तन को छोड़ा। श्यामा जी ने राधिका के तन को छोड़ा और हमारी आत्माओं ने उन तनों को छोड़ दिया। तब कहां गए? परम धाम हमारी आत्माएं पहुंच गई। ध्यान के साथ। अब जब परम धाम में उठे तो बड़ी शर्मिंदगी आई कि हमने तो राज्य को कहा था कि हम कभी भी जाके माया में भूलेंगे नहीं, और अब परम धाम गए तो सारी लीला याद आई कि ओहो, हमने तो राज्य को 11 साल 52 दिन की लीला 52 में ये कह दिया था कि निर्लज्ज हो, तुम तो बेहया हो, तुम तो कामी पुरुष हो। बड़ा हो गया। राज्य ने कहा, क्या राज सखिया कहते, देखो वह राज्य महाराज, पहली बार तो हमको कुछ भी माया की सुध नहीं थी, अब एक बार और हमें माया दिखा दो, फिर तुम लाख बार आजमा लेना, क्योंकि अब हमें कुछ एक्सपीरियंस हो गया है कि माया क्या क्या कुछ करती है। तब राज्य ने करे, गोपियों, हे ब्रह्मधाम की आत्मा, मैंने तुम्हें माया दिखाई ही नहीं, इतना संकट तुम्हें नहीं आने दिया। तो दृष्टांत भी दिया वाणी में कि जैसे चावल हम लोग उबालते हैं, जब बन जाते हैं तो एक एक चावल को तो नहीं देखते, चम्मच की बैक साइड से एक दाना को देख लेते हैं, अबे हो गया है, उतार दो। तो राज्य ने कहा, खसखस के दाने मैंने दिखाए 14 तबक, आपको एक सैंपल दे दिया है, अगर पूरी माया देखोगे तो तुम्हें होश नहीं आएगी। मैं वहां आऊंगा, अगर तुम अब जाओगे तो मैं पहले रसूल भेजूंगा, अपना पैगंबर भेजूंगा, तुम्हें परम धाम की याद दिलाएगा, तुम उसकी वाणी पर विश्वास करोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि ध्यान दो, जिस दुनिया में तुम जा रहे हो वहां हजारों धर्म हैं और हजारों वहां पर भगवान हैं जुदा जुदा, और हजारों उनके प्रचारक हैं, गीता सुनाने वाले, रामायण सुनाने वाले और ये सब करने वाले। एक मैं ही ऐसा हूं, मेरी पहचान उस दुनिया में कराने वाला कोई नहीं। तब इसलिए मुझे वाणी भेजना पड़ेगा पैगंबर। तो तुम क्या करोगे? रूहों, तुम निश्चय करके जाओगे भूल, मैं भेजूंगा रसूल को, तुम ईमान इश्क लाकर उसको स्वीकार कर, तुम इश्क ईमान ले आई हो, मैं भेजूंगा तुम पर रसूल, तुम उस पर इश्क ईमान लाना कि हमारे राज्य ने पैगंबर भेजा। तो परम धाम में तो क्या कह रही, राज्य में रहे पैगंबर भेजना किस लिए? हम भूलेंगे तभी तो ना, तभी तो किसी को भेजोगे। आगे भूल गई, जो मार खा गई, अब तो हमने नहीं खाना। फिर बहुत समझाया कि देखो, ये तन, ये अकल जिससे आप बात कर रहे हो ना, कूदते हो तुम अर्श में अपने इश्क के बल, ना रहसी ये शुद्ध और ना रहसी ये अकल। वहां क्या होगा? अरे भाई, पिताजी ने ये कहा है सो करना पड़ेगा, उसने सगे वाले ने कहा है सो करना पड़ेगा, हमारे गांव के लोग कह रहे हैं तो करना पड़ेगा, जो राज्य कह रहे हैं वो करना, वो नहीं करना। परीक्षा लीजिए अपने अपने दिल में कि हम क्या कर रहे हैं। अब सवाल ये है, राज्य ने हां कर दी कि अच्छा, जब तुम्हारी यही इच्छा है तो ये ना भूलना कि मैं कभी भी तुमसे जुदा हो नहीं सकता, मैं आऊंगा, परम धाम की वाणी भी लाऊंगा साथ। और लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी वहां पे कि मेरा तन तुम्हारे जैसे होगा, तो तुम मेरे तन को देखोगे तो तन तो मेरा वैसा ही होगा, 5 तत्व वाला, इसलिए तुम्हें सुध नहीं आएगी। मैं बोलूंगा उस वक्त अगर तुमने मेरी आवाज को पहचाना कि ये वो वाणी है जो 14 तबक में कोई भी सुनाने वाला नहीं है, तब तो तुम्हें भले मेरी पहचान हो जाए, वरना नहीं होगी। क्या लगे राज्य महाराजा बार बार क्यों कराते हो? कह रहे हो इतनी देर से करके प्रैक्टिकल, अब देखो। अच्छा,
अब अक्षरब्रह्म को हुक्म दिया कि भाई अक्षरब्रह्म, वो जो 11 साल 52 दिन वाला पहला ब्रह्मांड था, केवल आत्मा ही को तो निकाला था ना, ये विष्णु भगवान को, तो नया ज्यों का त्यों बना दे। कहने लगे जी वो तो मैं कर दूंगा, क्योंकि अक्षर के हुक्म से ही ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं। ध्यान दो, बड़ा सोचने जैसे प्रश्न है। भले इस पर विषय पर 2 दिन लगे, मुझे उसकी चिंता नहीं है, लेकर कृष्ण की त्रिधार लीला जहां हमारे सुंदर साथ उलझ जाते हैं। अब फिर समझो ये ब्रह्मांड कैसे बना जिसमें आज यहां बैठे हो। अक्षर ब्रह्म ने कहा राज्य महाराज, जीव तो मैं सारे खड़े कर दूंगा, कृष्ण कौन बनेगा? सोचो कि पहले राज्य महाराज, पहले तो विष्णु था, और अक्षर की आत्मा मेरी थी और आपकी शक्ति, तो तीनों तो अभी इधर आ गए, विष्णु को भी अखंड आपने करवा दिया, अब क्या करूं? कह लगे चिंता ना करो, इसकी भी व्यवस्था मैंने रखी हुई है। क्या? कुमार का सखियां जो अक्षर की सुरता थी पहले ब्रिज में, वो 11 साल के बाद जब युवा अवस्था में आ गई तो उन्होंने राज्य से मांग की कि हे राज्य महाराज, जैसे उन परम आत्माओं के साथ लीला करते हो, हमारे साथ भी वैसी लीला करो। अब जो हिंदू समाज के अंदर एक कार्तक का स्नान की बात चलती है कि बड़ी बड़ी औरतें कार्तक के अंदर जमुना जी में जाके नग्न नहाती हैं और कहते हैं नग्न नहाने से कृष्ण जी के दर्शन होते हैं। आज दिन तक होते नहीं किसी को। अब वो संशय राज्य महाराज वाणी से मिटा रहे कि कार्तक के अंदर, महीना कार्तक का ही था, उन गोपियों ने ये मांग की तो राज्य ने कहा कि ये कभी भी हो सकता नहीं। क्यों कहा? क्योंकि अक्षरातीत कभी भी अक्षर की सुरताओं के साथ लीला नहीं कर सकते, इसलिए इनकार किया। तो वो युवा थी, क्या लगे अच्छा कृष्ण कन्हैया, अगर आप हमारे साथ लीला नहीं करते तो कल हम जमुना जी में जाके नग्न स्नान करेंगी और इज्जत तुम्हारी जाएगी। क्या लगे अच्छा तुम नग्न स्नान करो, फिर हम बताते हैं। अब ध्यान देना, सावचेत होके बोलो श्री प्राणनाथ। वो अक्षर की आत्मा वाली जो है उनको कहते हैं कुमार का सखियां, भूल मत जाना। अब उन्होंने दूसरे दिन जाके बस वस्त्र उतारे, जमुना जी में नग्न घुस गए। अब आए राज्य महाराज, उन्होंने ही वस्त्र चीर हरण लिखा है ना, कपड़े उठाए सबके और एक वृक्ष के चढ़ पे बैठ गए। अब समझने की बात है, जब वो वृक्ष पे चढ़ के बैठ गए तो वो जो गोपियां नहा रही थी अक्षर की सुरताएं, उनको कहा देखो भाई, एक तो तुम्हारा पतिव्रत सत्य धर्म जो है गिर गया। ध्यान के साथ, क्यों? जल के अंदर वरुण देव होते हैं तो तुम्हारा सत्य खत्म हो गया जो तुमने नग्न स्नान किया। कभी भी कुंवारी कन्या को जल के अंदर बिना वस्त्र के स्नान करना नहीं चाहिए। जल का भी तो देवता होता है। तुमने जब उनको अंगीकार कर लिया, तुम्हारा पतिव्रत धर्म कहां रहा? और इसलिए हम आपकी तरफ नहीं देखेंगे। नंबर 2, अगर तुमने मेरे साथ लीला करनी है, आओ बाहर निकलो, निकलो बाहर। आज भी देखो अपने घरों के अंदर, जब कन्या युवा हो जाएगी, मर तो भले जाए, अपनी मां के सामने भी नग्न नहीं हो सकती। आजमा के देख ले माताएं, कुछ भी कर लोगे, युवा कन्या कभी मां के सामने भी वस्त्र नहीं उतार सकती। प्राकृतिक लोक लाज है, मर्यादा है, तो बाहर नहीं निकली। तो अब उन्होंने कहा वस्त्र तो मैं दूंगा नहीं, क्योंकि तुमने मांगा है, बाहर निकलो। तो अपने अंगों उठा के वो जैसे बाहर निकलते, राज्य ने वस्त्र दे के जाओ पहनो। ये है चीर हरण का मतलब। और आज भागवत वाले ये भेद खोल के बताते नहीं, और हमारे हिंदू समाज की औरतें जो हैं कार्तिक में अवश्य सवेरे सवेरे, उधर तो ठंडी होती है,
जमुना जी में जाते हैं, किसी को कृष्ण के दर्शन नहीं हुए। इसको तो उन्होंने काटा कि कभी भी जो है पतिव्रता नारी को या युवा कन्या को जल के अंदर कभी भी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। तो ये अब इनकी वो इच्छा बाकी रह गई थी, पूरी तो नहीं हुई। इन्होंने जो मांगनी किया था हमारे से लीला करो, अब वो जीव हो गए अखंड। जब ब्रिज अखंड हुआ, गोकुल अखंड हुआ, मथुरा अखंड हुआ, तो वो भी तो अखंड हो गए। अब उन्होंने वहां डिमांड की अखंड तनों के साथ कि हे कृष्ण कन्हैया, तुमने हमको ब्रिज में गोकुल में वादा किया था, वो हमारी इच्छा पूरी करो। उन्होंने कहा तुम्हारी भी इच्छा भी पूरी करते हैं। अब ध्यान देना, किनकी इच्छा बाकी थी? बोलो 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 बोलो, मुख से बोलो, नहीं समझाई अभी समझा दूंगा। कुमार का सखियों की इच्छा पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने कहा तुम्हारी इच्छा भी पूरी करते हैं। अब अक्षर ब्रह्म ने पूछा कृष्ण किसको बनाऊं? कहना ब्रह्मांड नया बनाओगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नया, क्योंकि पहले वाले तो उधर अखंड हो गए। तो ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये शंकर भगवान, ये नारायण नए अक्षर ब्रह्म एक पल में बनाता और मिटाता है, नए बने। कहने लगे इस विष्णु भगवान को तो ले आओ इधर, इस वृंदावन में, दिल्ली वाले में, और इसके ऊपर क्या डालो? गौलोक की शक्ति। वो लीला करेगी अपने जीवों के साथ, और कुमार का सखियों के श्रोताओं के नए जीवों के ऊपर बिठा दो। अब ये ब्रह्मांड जिसमें आज अमेरिका में हम लोग बैठे हैं, इसकी वेरी बिगिनिंग स्टार्टिंग कहां से हुई? संध्या समय, क्योंकि पहला ब्रह्मांड कब खत्म हुआ था? संध्या समय बांसुरी बजी थी और गए। अब ये ब्रह्मांड की बिगिनिंग कहां से स्टार्ट हुई? संध्या के समय बांसुरी बज रही, और ब्रह्मांड ज्यों का त्यों, किसी को पता ही नहीं चला कि हम नए बन गए, उठ के खड़े हो गए। लोगों ने सोचा कि हम सो गए थे और फिर दिन हुआ है। अब बांसुरी कौन बजा रहा है? ए विष्णु भगवान। इस पर शक्ति किसकी है? हाँ, बोलोगे याद रह जाएगा। ये तीसरी लीला है। पहली लीला कहां? ब्रिज में 11 साल और 52 दिन। वो किसने की? श्री राज्य महाराज ने की। दूसरी लीला कहां हुई? रास में, जो राज्य ने की और अक्षर को अखंड कर दी। ये तीसरी लीला कौन कर रहा है? विष्णु भगवान। और ऊपर शक्ति किसकी है? गौलोक की। अब वो कुमार का सखियों की सुरता इधर आके बनी गोपियां। तो अब हुई रास की लीला। ये जो रास यहां हुई है, ये 6 महीने की रात्रि सुख सागर में ये साफ प्रसंग आता है। ग्रंथ है एक भागवत का टीका जिसका नाम सुख सागर है। तो वहां पर वो तेल निकालने वाला होता है ना, बैल से कोलू चलाते हैं, तो हाँ घासी बोलते हैं, को भी को आप अपनी भाषा में समझ लो। तो उसके पास 6 महीने का तेल निकालने का सामान सामग्री पड़ी हुई थी। और रात्रि इतनी बड़ी हो गई, उसके पास 2 बैल थे। एक बैल को लगावे, फिर मिसाला जलावे, बैल थक जावे, दूसरे को लगावे। करते करते जो 6 महीने में काम करना था वो सारे का सारा खत्म हो गया। और बाहर निकल के देखता है रात है, तो उसने बड़ा शोर मचाया और सारी दुनिया त्राही त्राही करने लगी। तब उन्होंने अपनी लीला को समेटा। और फिर क्या होता है कि अब उन्होंने वो मांग की हुई थी सारी ब्रिज के कि हमें भी जमुना तट पे लीला कराओ। तो गौलोक की शक्ति और ये विष्णु भगवान जमुना तट पे जाके 7 दिन तक ये लीला करते रहे गोकुल की। वो जो पहले हुई थी उसकी डिट्टो नकल करते रहे। राज्य नहीं है, अक्षर ब्रह्म नहीं है, परम धाम की आत्माएं नहीं है, यहाँ के जीव थे। और गौलोक की शक्ति सखियों पर भी, और गौलोक की शक्ति ही विष्णु भगवान पर। अब क्या होता है? कंस भी उधर नया बन गए। अब उसने सोचा भाई कृष्ण ऐसे तो मेरे हाथ में आता नहीं, मारना है इसको। अक्रूर को भेजा।
नंद जी के पास और कहा कि जाओ भाई, उनके जाके कहो कि मामा ने यज्ञ रचाया है, कृष्ण के मामा, क्योंकि जो कंस था वो यशोदा जी के सगे भाई थे। उन्होंने यज्ञ का बहाना बनाकर अब अक्रूर को भेजा। अब पता है भेजाना है, नहीं तो कृष्ण कभी भी गोपियों से जुदा, बोलो बोलो बोलो, एक पल के लिए हो सकता नहीं। गोपियां रोती हैं, राधिका रोती है, यशोदा रोती है, कहने लगे भाई मामा ने बुलाया है तो क्या हम मामा को छोड़ देंगे? मेरे पर विश्वास कर रहा थे, मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। ये कृष्ण कौन? विष्णु भगवान कहता है कुछ मेरे पर विश्वास करो। पढ़ो भागवत, लिखा है कि नहीं लिखा? 4 दिन में यज्ञ का काम खत्म हो जाएगा और मैं लौट के आ जाऊंगा। लेकिन मुंह से ना राधिका जी ने कहा, ना गोपियों जी ने कहा, उनको रोती राती को छोड़ के अक्रूर के साथ चल दिए। अब अक्रूर के दिल में भी कुछ संशय हो गया, तो कहता है प्रभु मैं जरा नहा लूं। अब जमुना जी में जिस वक्त नहाने के लिए घुसा तो देखा था अंदर भी रथ है, कृष्ण बैठे हुए। बाहर में निकला तो देखा रथ है। कौन? कण कण में यहाँ कौन है? विष्णु भगवान। कभी न कहना कि कण कण के अंदर पार ब्रह्म है। ये ब्रह्मांड का मालक कौन है? विष्णु भगवान है। वही कण कण के अंदर यहाँ मिथ्या जगत के अंदर है, जिसका महाप्रलय में नाश हो जाना। उसके बाद उसके संशय मिटे तो उसने सारे राज कृष्ण को बता दिए कि ऐसे ऐसे एक मस्त हाथी रखा है, पहलवान रखे हैं तुम्हें मारने के लिए। जो जो उसने षड्यंत्र रचा था कंस ने, वो सारा बता दिया। हाँ हाँ करते चले गए। अब उनको जरूरत ही क्या थी? एक तो गौलोक की शक्ति, एक फिर विष्णु भगवान, सबका मारपीट 4 दिन के अंदर कंस का भी नाश कर दिया। अब ध्यान देना, कंस के पिता थे उग्र सेन, वो कृष्ण के बड़े भक्त थे। उनको तख्त पे बिठाया, टीका दे दिया, अकेले भी अपना राज कर। अब कहां गए? जेल में, जहां वसुदेव और देवकी थी। अब उसने कहा, अब तो बेटा ही करके बोले कि उन्हें क्या पता क्या क्या बीच में लीला हो गई। कि प्रभु आपने जन्म से पहले दर्शन दिए थे और कहा था कि मैं तुम्हारे घर जन्म लेके बेटा बन के रहूंगा, और आज 12 वर्ष के बाद आए हो, अब मैं आपको नहीं जाने दूंगी। वहां वो वचन याद आ गया, कहने के हाँ माता मैं अब नहीं जाऊंगा। उधर कह क्या है कि मैं वहां रहूंगा नहीं, और इधर आके कह दिया मैं जाऊंगा नहीं। तब जमुना जी में, इसी दिल्ली वाली जमुना में स्नान किया, मोर मुकुट पीला पीतंबर वागा अनिवांसरी उतार के नंद जी के झोले में डाल दी। जैसे वो मोर मुकुट सब कुछ उतारा तो गौलोक की शक्ति वापस, गौलोक की शक्ति वापस, खाली रह गए विष्णु भगवान। अब वहीं पर रुक्मिणी आई हुई थी। रुक्मिणी कौन है? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी का कारण यहां पर क्या बनता है भले आप जानते हो। एक बार वैकुंठ में बैठकर, सभी का ध्यान रखना भाई, एक बार वैकुंठ के अंदर जो है क्या होता था कि जब जब विष्णु भगवान वैकुंठ में तपस्या करने के लिए बैठते थे तो उससे पहले वो लक्ष्मी जी को संसार में भेज देते थे कि जाओ भक्तों के कार्य सिद्ध करो। इसलिए जब सृष्टि का नाथ विष्णु भगवान है कि कोई और, दिवाली पे पूजन किसका करता? सोचो, दिवाली पे पूजन किसका करते हैं? कि लक्ष्मी का, क्योंकि लक्ष्मी सब भक्तों के कार्य सिद्ध करती है। ये दुनिया के जीवों की बात है। हम सुंदर साथ को कभी भी लक्ष्मी का पूजन दिवाली पे करना नहीं चाहिए। कहोगे जी फिर धन तो चाहिए, तो राज्य का मेर सागर का पाठ करके आरती कर ले, पूजन ही कर रहे हैं। तो क्या राज्य लक्ष्मी से कम शक्ति वाले?
सोचो, अब मर दिया है तो छोड़ देना, क्या करो? राज्य तो सबके घर होते, अगरबत्ती जलाओ, दिया जला के रख लो और उसके बाद मेर सागर का 5 बार पाठ पढ़ दो, राज्य की आरती कर दो, भोग लगा लो, हो गया। इससे बड़ा पूजन क्या होगा? इससे बड़ा पूजन किसका करोगे? खैर, अब लक्ष्मी को जब भेज देते थे, वो तो इधर संसार के भक्तों का कार्य सिद्ध करते थे और विष्णु भगवान जी तपस्या में लग जाते थे। अब कार्य बिना तो, कारण के बिना तो कार्य होता नहीं है। अब एक बार क्या हुआ कि लक्ष्मी जी वैकुंठ में वापस गए तो विष्णु भगवान जी महाराज तपस्या में बैठे हुए थे। नहीं तो अक्सर लक्ष्मी जी पूछते रहते थे कि हे प्रभु, ये बता दो इस दुनिया में सबसे बड़ा परमात्मा कौन है? तो विष्णु भगवान यही उत्तर देते थे कि लक्ष्मी, इस दुनिया में मेरे और तेरे बिना कोई भी परमात्मा नहीं है, हम ही सबके पालक पोषक हैं। अब लक्ष्मी समझ बैठी थी कि कोई और परमात्मा है ही नहीं। जब बताते हैं तो जब आके देखा कि अरे ये परमात्मा है जो मुझे धोखा दे सकता है। मुझे रोज कहता था कोई और परमात्मा है ही नहीं, तो ये दुनिया का कल्याण क्या करेगा? धोखेबाज आदमी। मैं अभी आज इनसे उत्तर लेके छोड़ूंगी। बस सृष्टि की मालकन है, मन में अभिमान आ गया, बैठ गई सामने। अभी तो कभी तो आंखें खोलेंगे। अब कार्य कारण बनना था, बन गया। थोड़ी देर के बाद विष्णु भगवान जी ने जब आंख खोली, देखा कि लक्ष्मी जी सामने बैठे, कहने लगे आज कुछ ना कुछ हो जाएगा खटपट। अभी विष्णु भगवान जी ने दिल में लिया था और पूछा, लक्ष्मी जी क्या बात है? कहने लगे देखो प्रभु, सच्ची सच्ची बात ही है, मैंने कभी भी तुमसे कुछ मांगा नहीं। मैं आपकी पत्नी भी हूं और आपकी परम भक्त भी। अगर ये सत्य है तो ये बताओ आप किसका ध्यान कर रहे थे? और फिर आप तो कहते थे कि मेरे स्वयं कोई परमात्मा दुनिया का नहीं है, तो मेरे से झूठ बोलते रहे। क्या लगे? नोट करो, तुम ये पूछते थे कि इस दुनिया का परमात्मा कौन है, तो वो मैं यही कहता था कि मेरे और तेरे स्वयं कोई परमात्मा नहीं है, वो सत्य। मैंने ये तो कभी नहीं कहा था कि मेरा परमात्मा और कभी कोई नहीं। मैं अपने परमात्मा का ध्यान कर रहा था। कहने लगे ओहो, आज राज खुला कि जब महाप्रलय हो जाती है तो तुम लोग तो तुरंत चले जाते हो और मुझे बारंबार जन्मना और तुम्हारे लिए मरना पड़ता है। तो ऐ प्रभु कृपा कर दो, मुझे भी उसका नाम बता दो, मैं भी उसका ध्यान धरूं और भव सागर से। जो दुनिया के परमात्मा हैं वो तो भव से पार होना चाहते हैं और हम लक्ष्मी से धन लेना चाहते हैं। सोचिए, याद करो, हम कहां थे, कहां आके भूले बैठे हैं। आइए अब विष्णु भगवान क्या कहते हैं कि लक्ष्मी मेरे पर विश्वास रखो, मैं तेरा हूं और तुम मेरे अंग हो। तो देखो समझो, मैं जिसका ध्यान धरता हूं वहां हमारा ध्यान तो चला जाता है, लेकिन 5 तत्व से हम इस शरीर से उसका वर्णन कर नहीं सकते। क्यों? अब ध्यान देना, ज्ञान सुधी पराशक्ति इस दुनिया में ज्ञान वाली शक्ति नहीं आ जाती, कोई भी आदमी पारब्रह्म के स्वरूप का वर्णन कर सकते नहीं। तो इस ब्रह्मांड में काल माया की शक्ति है, मिथ्या ज्ञान जितने, ध्यान देना विष्णु भगवान कह रहे हैं कि ये जितने भी जगत के ग्रंथ हैं वो किसने बनाए हैं? ब्रह्मा ने, विष्णु ने, शंकर ने और आदि नारायण ने। तो हमारी सबकी बुद्धि जो है मिथ्या जगत की है,
पराशक्ति जागृत बुद्ध का ज्ञान जब तक दुनिया में नहीं आएगा तब तक कोई भी पार ब्रह्म का वर्णन कर सकता ही नहीं है। तू मेरे पर विश्वास रख। कहती है प्रभु आगे विश्वास रख के बहुत धोखा खाया। अगर तुम तपस्या करके उसको पा सकते हो तो मेरे अंदर भी शक्ति है, मैं भी तपस्या कर सकती हूं। विष्णु भगवान कहते हैं देख लक्ष्मी दुखी मत हो, करोड़ वर्ष तू तपस्या कर ले और करोड़ तू संकट भी उठा ले, लेकिन तपस्या करने से कभी भी पार ब्रह्म मिल सकते। सुंदर साथ विचारो, आज हमें ये वाणी क्यों सुनने को मिल रही है? हमारे को अच्छे कर्मों का फल नहीं है। कई बार हम क्या कई सुंदर साथ कहते हैं, अरे भाई हमारा नसीब अच्छा था जो वाणी सुनी, ये नसीब से नहीं मिली, ये अच्छे कर्मों से नहीं मिली, ये तुम्हारे अंदर जो बोलो 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 आत्मा बैठी है। क्षर अक्षर के पार हैं, पिया अक्षरातीत आधार, और बिना संबंध न पाइए जो कोटि न करो। लाख तुम आचार कर लो, गुरु बना लो, आचार्य बना लो, यज्ञ कर लो, किसी को जब लक्ष्मी को अब जिद कर बैठी और तपस्या कहने लगी मैं भी तपस्या करके पाऊंगी, तो लक्ष्मी विष्णु भगवान ने टोका नहीं, कहने लगे लक्ष्मी शुभ कार्य करने में देरी नहीं करनी चाहिए। उसको और जलन लग गई, अरे मैं इसकी पत्नी हूं, एक बार भी नहीं कहा कि तू रुक जा, कहते जाती है तो जा, जाके बैठ गई जिद के मारे। अब 3 कल्पांत 4 कल्पांत सुंदर साहब जी हम तो आधा घंटा चितवन करने लगे ना, नींद आ जाती है। अव्वल तो बैठते ही नहीं, अव्वल तो मन लगता ही नहीं, क्योंकि मन तो माया में लगा हुआ है, तो चितवन होगा कहां से? 4 कल्पांत पता है कितना समय होता है? 1000 बार सतयुग, कंप्यूटर पे टोटल लगाना था, 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता युग, 1000 बार द्वापर युग, 1000 बार कलयुग व्यतीत हो जाए, एक चौकड़ी भागवत में लिखा है, तो 1 कल्पांत होता है। तो उसने 4 कल्पांत, 5 कल्पांत, 6 कल्पांत और 7 कल्पांत तो तपस्या कर ली। जब कुछ नहीं मिला तो क्रोध आ गया कि मैं ब्रह्मांड को जला कर रख कर दूंगी। बस फिर बाल पीछे फेंके और उल्टे होकर के मुख से जो है अग्नि बरसानी शुरू कर दी। अब जब संसार में अग्नि अग्नि हो गई, सब त्राईमान, सब भक्तजन, देवी देवता, ऋषि मुनि सब भाग करके जगत पिता कौन है ब्रह्मा जी के पास गए। जाके कहा प्रभु ये क्या बात हो गई, कृपा करके बचाइए। क्या लगे भाई क्या बता दें, पति पत्नी के झगड़े में सारा संसार कल्प रहा है। अच्छा अब तुम आए हो तो चलो मैं चलता हूं, शंकर भगवान जी को साथ ले लेता हूं। तो दोनों गए विष्णु भगवान के पास। कहने लगे प्रभु हमें बोलना तो नहीं चाहिए क्योंकि पति पत्नी का झगड़ा है, हम भी देख रहे थे, खैर वो तुम्हारी बात है खुद करो, पर इस दुनिया को बनाने वाले आप हैं। इन भक्तों पर, इन दुनिया पर, इन ऋषि मुनियों पर कृपा करके कृपया आप लक्ष्मी जी से बात करिए। कहना कि मैंने जाना तो नहीं था, प्रभु आप आ गए हो तो जाता हूं। तब ध्यान दो, इतनी क्रोधित लक्ष्मी को शांत करने के लिए विष्णु भगवान ने जाके दंडवत प्रणाम किया। कहने लगे लक्ष्मी मैं तेरी तपस्या को टोकने नहीं आया, पर यह बता दे इस दुनिया ने क्या कष्ट किया। कहने लगे मेरी कोई डिमांड नहीं। लक्ष्मी कहती मेरी कोई डिमांड नहीं, केवल जिसका ध्यान करते हो मुझे भी बता दो। कहने लगे ओ लक्ष्मी अभी तो 7 कल्पांत तपस्या की है ना, करोड़ बार को करोड़ कल्प भी अगर तू तपस्या कर ले तो मेरे मुख से एक शब्द निकलेगा नहीं, पर हां
सुन ले ध्यान से। जिस समय तू तपस्या पर बैठी थी उस समय तो मुझे कोई आज्ञा उतरी नहीं थी। अब उनकी आज्ञा हुई है कि वो द्वापर कलयुग में आएंगे। तो जब वो आएंगे पार ब्रह्म रक्षक की आत्म, तो उनके स्वागत हेतु मुझे जाके वहां तन धारण करना पड़ेगा। मैं यदुवंशियों में ययाति वंश में जाके तन धारण करूंगा। वहां मेरे तन का नाम क्या होगा? कृष्ण होगा, मेरे तन का नाम। उस तन में वो बैठ करके लीला करेंगे और तू भी मेरे साथ चलेगी। वहां तेरा नाम और रुक्मणी होगा। और फिर मैं तुम्हें सारा कुछ वहां बताओ फिर भी नहीं सकूंगा, नाटक करके बता दूंगा कि मैं किसका ध्यान रखता हूं। अब ध्यान दो, अब पकड़ो उस बात को। श्री कृष्ण कहां हैं? वसुदेव और देवकी के पास उनको बंध से छुड़ाया, शक्ति गोलोक की वापस। अब इससे पहले रुक्मिणी की सगाई एंगेजमेंट कहां हो चुकी थी? शिशुपाल के साथ। अब क्या हुआ? जब उधर जरासंध दक्कन में रहता था, उसकी बहन इधर, उसकी जो है बहन कंस के घर थी। अब उसको लगा पता कि मेरी बहन विधवा हो गई है, तो उसको चढ़ा गुस्सा। 56 करोड़ यादवों की सेना लेकर उसने मथुरा को चारों तरफ से घेरा। अब कृष्ण के अंदर कोई भी शक्ति है नहीं। तब कृष्ण को अति चिंता भई। तब रुक्मिणी को लेकर भागे। जब भागे तब याद आई कि मैं तो विष्णु भगवान हूं। तब शंख, गदा, चक्र और पद्म अयुद्ध वैकुंठ से मंगा लिए। अब इसका प्रमाण क्या है जी? देखो ना, एक बात का प्रमाण होगा तभी तो विश्वास आएगा। तब यादवों की मीटिंग हुई। भाई अब श्रेष्ठ किसको माना जाए, क्योंकि कंस की तो मृत्यु हो गई है। सबने सर्वसम्मति से पास किया कि कृष्ण को माना जाएगा, कृष्ण ही सब कुछ बनेगा। तब वो शिशुपाल जो है कहता है मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि वो फूई बुआ का नाता था। तो वो आई थी इसके पास कृष्ण के कि भाई एक एक मेरा लड़का है, मारना ना। कहने लगा देखो माता बुआ, 1000 गाली निकालेगा तो मैं छोड़ दूंगा, इससे ज्यादा एक भी गाली निकालेगा तो उसका मैं सिर काट दूंगा। 1000 गाली बड़ी भरी सभा के अंदर उसने निकाली, कुछ नहीं कहा। जब एक ऊपर हुई तो सुदर्शन, ये सुदर्शन चक्कर वाला कौन है? नाम तो कृष्ण ही है, रह कौन गया? विष्णु भगवान। राज्य नहीं है, अब अक्षर ब्रह्म नहीं है। तब उसकी ज्योत जो है, जीव जो था उसका वैकुंठ में गया, तो वैकुंठ का ताला बंद था, आके उसके मुख में, कृष्ण के मुख में समाया। अब रुक्मिणी को लेकर के वो चले, माधोपुर चले गए। भाग के गए थे ना, रण को छोड़ के गए थे। तो आज भी गुजरात में चले जाओ, रण छोड़ भगवान। कहां है बसेरा? डाकोर में। डाकोर में चले जाओ, रणछोड़ भगवान की मूर्ति की पूजा हो रही। वहां जाकर के अब वो याद आ गया विष्णु भगवान को कि मैंने लक्ष्मी को वायदा किया था कि जब वो लीला करके चले जाएंगे तब मैं नाटक करके तुम्हें दिखाऊंगा। तो राज्य तो लीला करके चले गए ना, गोलोक की शक्ति भी चली गई। अब वहां पर विवाह किया, माधव पर जाए, रुक्मिणी भी आई। तो फेरे फिरते हैं ना, पालव बांधने के बाद फेरे जब फिर रहे थे तो उस समय की गोपियों ने या औरतों ने किसके भजन गाए? कृष्ण और राधे के प्यारे प्यारे भजन गाए। अब वो जो कृष्ण और राधे गोलोक वाले हैं, उन्हीं का ही विष्णु भगवान ध्यान धरते थे। उनका नाम सुन करके मूर्छित हो गए। नाटक कर रहे हैं, मूर्छित हुए नहीं, लक्ष्मी को दिखाने के लिए नाटक किया। बस अब
पेट की पीड़ा का बहाना बनाया कि देखो, सबने पूछा, उठाया, क्योंकि एक दुल्हा ही जब मूर्छित हो जाए तो लड़की वाले भी और लड़के वाले तो वैसे ही घबरा जाते। तब उठे नारद भगवान, अब आया। पहले नारद क्यों नहीं आया ब्रिज में, गोकुल में क्यों नहीं कृष्ण के पास रहा? अब वो आके पूछता, प्रभु क्या बात है? कहने लगे, नारद मत पूछ, अब मेरे अंतिम समय है, मैं शरीर छोड़ने वाला हूं। कहने लगे, प्रभु कोई इलाज पेट की पीड़ा का बता दो, मैं ले आऊंगा। कहने लगे, तेरे पास का नहीं, अगर तू ला सकता है तो फिर जा, कहीं चला जा, 14 लोक के अंदर चला जा, वैकुंठ में चला जा, कहां चलेगा? अगर कोई भक्त, चारों धाम है ना, हरिद्वार है, वृंदावन है और सब जगह पर है, कोई भगत, ध्यान दो सुंदरता जी, भगत जो मेरे नाम की तपस्या कर रहे, अपने चरणों का चरणामृत दे दे तो मैं जिंदा हो सकता हूं। कहने लगे, प्रभु मैं भी आता हूं। गए स्वर्ग में, वहां पर हरिद्वार में स्वर्ग आश्रम में पहुंचे, बड़े बड़े ऋषि तपस्या कर रहे थे, सबको जाके कहे, भाई भगवान के पेट में पीड़ा है, अपना चरण धो के दे दो। तो कहे, नारद ये बता पहले, कहीं शंकर भगवान जी से भांग का गोला तो नहीं खा गया है? अरे जरा बुद्धि से सोच, हम यहाँ क्या बैठे कर रहे हैं, घास काट रहे हैं? हम भगवान की तपस्या कर रहे हैं कि हमें उनका चरणामृत मिल जाए, और तू उल्टा हमारा चरणामृत भगवान के लिए भाग जा। जा पहले बुद्धि ठीक कर गया। काशी जी गया, मथुरा वृंदावन गया, बद्रीनाथ गया, जहां जाए यही जवाब मिले, बड़ा निराश हो के आया। फिर माधोपुर पहुंचा, कहने लगे, देख अब लक्ष्मी सारा कुछ सुन रही। कहने लगे, देख वृंदावन में और वहां गोकुल में चला जा, वहां राधिका रहती है। अब लक्ष्मी कैसे सुने कि मेरा पति और राधिका को चाहता है, आग लग गई। कहने लगे, सुड़ तो लक्ष्मी कर रही, कहने पहले आ जाने दो। कहने लगे, प्रभु क्या करूं? वहां चला जा, ये ना कहना राधिका जी को कि विष्णु भगवान ने चरणामृत मंगाया, नहीं मिलेगा, वो विष्णु को नहीं देगी। कहना कि तेरे कृष्ण कन्हैया के पेट में, तेरे कृष्ण कन्हैया के पेट में पीड़ा है और चरणों का चरणामृत मंगाया, तुरंत मिल जाएगा। अब पहुंचे। अब राधिका कौन है? गौलोक की शक्ति है, अभी वो नहीं गई वापस, 100 साल तक यहां तड़पेगी। अब ध्यान देना, वो विषय और है, फिर प्रसंग टूट जाएगा। नारद जी जैसे पहुंचे, वो तो अंतर्यामी थे, उनके आने से पहले ही गोपियों को कहा, रे आसन बिछा दो, बिछा दिया। नारद जी पहुंचे, जाते ही राधिका जी ने कहा, ऋषिराज आसन ग्रहण करो। दिमाग चकरा गया, मैं आया बाद में, मेरा आसन पहले बिछा के रखा है। फिर पूछा, नारद जी कैसे आना हुआ? कहने लगे, जी कहा तो नहीं जाता, आपके श्री कृष्ण जी, इतना कहना था, हाँ मेरे कृष्ण जी को क्या हो गया है? उनके पेट में पीड़ा है। पेट में पीड़ा है? क्या कहा है? कहते चरणामृत मंगाया। तो फिर इतनी देर काहे को लगा दिए? ए गोपियों, लोटा जल का लाओ। तो दोनों पग निकाल कर धोने लगे खुद ही, और जल भर के लोटा क्या लिया, ले जाओ। अब वो लोटा भी ले रहा है, अकल गुम कि ये राधिका किस मिट्टी की बनी हुई है? सारे भक्तों ने आज दिन तक किसी ने नहीं हाँ बोला, और इसने एक सेकंड नहीं लगाया, वो लोटा लेके चल ही पड़ा। कहने लगे, ए नारद इंद्र, दोनों पग राधिका जी ने निकाले और जमीन पे टेक दी। कहने लगे, विभूति भी ले जा, मेरे चरणों की धूली भी ले जा, जल तो आज पिला देना, पेट की पीड़ा दूर हो जाएगी, ये चरणों की धूली उनके शरीर पर लगा देना, फिर कभी भी पीड़ा होएगी नहीं। अब नारद सुध-बुध को गया, खो लेके भागा जा रहा है, उड़ रहा है, माधोपुर पहुंचा और लक्ष्मी ने देखा, ये तो बिल्कुल ठीक हो गया, तभी मुझे नहीं चाहते क्योंकि ये राधिका से प्यार करते हैं। अब उसने कहा, लक्ष्मी
रुक जा, अब जबान को बंद कर ले। अब अपने आवेश में आके कहा, याद कर तू कभी लक्ष्मियों के साथ कृपान तपस्या कर रही थी, और मैंने तुझको वादा किया था कि द्वापर युग में वो आएंगे, लीला करके चले जाएंगे, तब मैं आपको नाटक करके बताऊंगा। मेरे पेट में कोई पीड़ा नहीं थी, मैंने ये नाटक किया था तुझे ध्यान दिलाने के लिए कि वही राधे श्री कृष्ण जो गोलोक में है, हम उन्हीं का ध्यान करते हैं। सुंदर सा जी ये लीला हुई तीसरी। पहली लीला 11 साल और 52 दिन की, जो राज्य ने लीला की। दूसरी लीला कहाँ है? रास अखंड, जो आज भी गौलोक में है। और तीसरी लीला 11 साल और 52 दिन की। बस ये लीला करके विष्णु भगवान बस फिर हस्तिनापुर आ जाते हैं, और खा लिया विष्णु भगवान ने, और कंस कौरव पांडव का युद्ध कराया और गीता कर दी। अब दुनिया चल पड़ी। ध्यान देना, 4670 वर्ष वाणी में लिखा है, धनी जी ध्यान तुम्हारे रे, एक किरंतन में विकरण आता है, धनी जी ध्यान तुम्हारे, बुद्ध जी बैठे सहस्त्र 4670 वर्ष। 4670 वर्ष इस दुनिया के बीत गए, तब तक परम धाम में आत्मा का और राज्य का डिस्कशन चलता रहा। अब पहले अरब के अंदर अक्षर की आत्म, जिस मोहम्मद का नाम सुन के हम घबरा जाते हैं, तन जरूर अरब का था, ब्रिज रास खेल के आए बरारब श्याम। श्याम कौन? अक्षर ब्रह्म, जो श्याम बना हुआ था ब्रिज गोकुल में, कौन? अक्षर ब्रह्म की आत्म और राज्य की शक्ति, उसी को अरब में भेजा। तन का नाम मुस्तफा बेग था, जिसको मोहम्मद कहते हो, और उनके पिता का नाम पंडित अब्दुल्ला, पंडित अब्दुल्ला उसके बेटे थे। उसके अंदर अक्षर की आत्म और राज्य के हुक्म ने, किसने प्रश्न किया था कि ये कैसे लिखा गया, बच्चे उठ के चले गए, तो नहीं है, नहीं हो गए, बच्चा साथ था, तो वहां आकर के राज्य की शक्ति से ये कुरान के ग्रंथ में लिखा गया, और उनकी आत्म को परम धाम बुला के शक्ति दी, जिसने वर्णन किया और कहा, दुनिया के अंदर अगर किसी ने पहले आके आवाज दी कि मैंने पार ब्रह्म के स्वरूप को देखा है, तो किसकी आत्म थी? अक्षर ब्रह्म की। तन किसका था? मुस्तफा बेग का, जिसको मोहम्मद कहते हैं। अब कहने को तो यही कहेगा कि मुसलमानों में 1,20,000 पैगंबर आए, किसी ने ये नहीं कहा मैंने पार ब्रह्म को देखा है। मोहम्मद साहब ने ये कहा, उसकी अंदर आत्म ने ये कहा कि मैंने परम धाम को देखा है, पार ब्रह्म के स्वरूप को देखा है, और मैं उनका रसूल हूं। वो खुद 11वीं सदी में आएंगे और परम धाम की आत्माएं उतरेंगी। अब सुंदर साथ जी सावचेत हो जाइए। अब होता क्या है कि परम धाम से जब बिल्कुल बहस खत्म हो गई, तो राज्य श्यामा जी को कहते हैं, श्यामा जी इस परम धाम की आत्माओं को लेके जाओ, और अब मैं तुम्हें इकट्ठा एक शहर में नहीं उतारूंगा। अब जुदा जुदा गांव होंगे, जुदा जुदा भाषा होगी, जुदा जुदा प्रांत होंगे, और तुम एक दूसरे को भी पहचानोगे नहीं, और जुदा जुदा परिवारों में, ध्यान दो जरा समझने की बातें, जुदा जुदा परिवार में, हर परिवार में कोई विरली आत्मा होगी या ना होगी, लेकिन एक परिवार में सब आत्माएं नहीं। तब वो आत्मा जब तन में जाके बैठेगी, तो मानो उस परिवार वाले आर्य समाज को मानते, तो वो तन भी किसका करेगी? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, वो वही काम करेगी। कोई सनातन धर्म को मानने वाला है, तो अब आत्मा को तन तो यहां का मिला है, वो हनुमान जी का पूजन करेगी, कोई राम का पूजन करेगी,
कोई कृष्ण का पूजन करेगी, कोई इंद्र भगवान का पूजन करेगी। जुदा जुदा धर्म, जुदा जुदा भगवान, जुदा जुदा सारी बातें। अब राज्य महाराज आएंगे, आके समझाएंगे तो कहेंगे भी बात तो ठीक है, सगे वाले क्या कहें, अरे सारी उम्र तो इसकी पूजा कर रहा, तेरे दिमाग को क्या हो गया, तुमने तो हमारे सगे परिवार पे कलंक लगा दिया, तो डर किसका होगा? सगे, सच्ची सच बताओ, किससे डरेंगे? सगे संबंधियों से। राज्य का कोई डर नहीं, ये पहले बता दिया कि तुम्हारा ऐसा हशर होगा। तब आत्मा ने अच्छा राज्य महाराज भेजो, फिर देखेंगे। अब मोहम्मद साहब ने वायदा किया कि 1000 साल के बाद ईसा रुअल्लाह श्यामा महारानी आत्मा को लेके आ जाएंगे। और वो किताब लिखवाई किसने? साक्षी रूप से राज्य ने। तो साल 990 मास 9 हुए जब ईसा रुअल्लाह मोमिन उतरे, तब श्यामा जी सब आत्माओं को लेके संसार में आ गए। अब क्वेश्चन इज दिस, हमें कैसे विश्वास हो कि परमधाम की श्यामा महारानी जी उतरी? क्वेश्चन बड़ी क्लियर कट है, आपके नहीं होगा, मैं प्रश्न करता हूं। हम कैसे पहचाने एक तन के अंदर श्यामा जी महाराज बैठी हुई? अब ये थोड़ी सी उनकी हिस्ट्री होगी, जो बिल्कुल एक ऑर्डिनरी इंसान, उनका कहां उतरे? उमरकोट गांव, मारवाड़ देश। अब दुर्भाग्यवश वो कट के भारत से पाकिस्तान में चला गया। वहां एक मत्तू मेहता और कुंवर बाई रहते थे। उनके घर संतान नहीं थे, पर वो कृष्ण के भगत थे। उनके घर में एक लड़का पैदा हुआ। कौन पैदा हुआ? सतयुग में, ध्यान दो, ये संबंध बता दूं, बाकी हिस्ट्री कल से शुरू करेंगे। सतयुग में जब शंकर भगवान जी ने ऐलान कर दिया कि पूर्ण ब्रह्म कलयुग में आएंगे, तो देव आपी और सनातनु मरु, ये चक्रवर्ती राजा, हम तो छोटा सा धन संपत्ति का काम नहीं छोड़ के, अरे भाई आ जाना, शिविर लगेगा। अरे बाप रे बाप, 25 दिन काम कैसे होगा? उन्होंने चक्रवर्ती राजपाट छोड़ ही दिया और जाके तपस्या किया। आदि नारायण ने दर्शन दिए। मजाक नहीं होता चक्रवर्ती राज को छोड़ना। पूछा भी क्या इच्छा है? कहने लगे प्रभु कोई इच्छा नहीं माया। चक्रवर्ती राजा थे। हमको ये ज्ञान हुआ है, शंकर भगवान जी ने भविष्य पुराण में लिखा है कि कलयुग में पूर्ण ब्रह्म दुनिया में आएगा, तो वो 2 तनों में लीला करेंगे, तो हम दोनों का जीव वहां जन्मे और उस पर वो आकर के बैठे। तथास्तु। नहीं तो पहली बार आए तो विष्णु भगवान ने जन्म लिया ना, तो अब भी तो विष्णु भगवान को आना चाहिए था, पर वो वरदान दे चुके थे देवापी को और सनंतनु को। ध्यान देना। अब ये जो मत्तू मेहता के घर लड़का जन्मेगा, इसका जीव कौन सा होगा? देवापी। ये श्री वितक साहब में श्लोक भी आएगा, देवापी सनंतनु बराता। अब वो जीव किसका जन्मा? बोलो बोलो। देवापी का जीव, और उसमें आत्मा। जब वो जन्म ले चुका, तब आत्मा किसने प्रवेश किया? श्यामा महारानी ने। तन का नाम क्या रखा गया? देवचंद्र। कौन जन्मा? देवचंद्र जन्मा, श्यामा जी ने जन्मे। अब फिर आगे क्या शुरू होता है वो कल, क्योंकि शुरू कर देंगे तो फिर गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा, फिर वो चलने में फिर लेट करता रहोगा, वो कल करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ। वो चपाई करो ना, साल 990 ना, चपाई साल ढूंढते रहा करो। हाँ ढूंढ लो, कोई बात नहीं। साल 990 मास ना, यही पर इतना आगे नहीं बाबा। हाँ यही होगा। हाँ साल 990 मास नव, साल 990 मास नव, हुए रसूल को जब, हुए रसूल
सैया उतरे, अर्थात इस ब्रह्मांड में वो आत्माएं, ये तो कुरान का हिसाब है 1638 विक्रम जो आज 2054-55 चलता है, तब जो है श्यामा महारानी अपनी आत्माओं को लेकर इस संसार में आ गई।